सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। प्लीज़ आप कई बार ऐसा करते हैं कि वीडियो को पूरा देखने के बाद में बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मनोबल मिलता है और हम और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अगर देख रहे हो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। तो चलिए बिना देर किए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न क्या कह रहा है इसको आप समझ लीजिए पहले, क्योंकि प्रश्न में ही, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रश्न में ही किसी भी सवाल का उत्तर छुपा रहता है। जैसे कि ये बता रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इस जो संख्याएं दे रखी है प्रश्न नंबर 1 में कुल 5 सवाल है, 1 2 3 4 5, बड़े ही आसान सवाल है ये। इनको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं सबसे पहले पहला वाला प्रश्न। यहाँ पे लिख लेंगे हम हल, और इसका पहला वाला प्रश्न हम हल करते हैं, जो कि संख्या है इसकी 140। तो हम इसको हल करेंगे। जैसा कि आपको पता है पिछली कक्षाओं में आपने गुणनखंड विधि सीख ली होगी, जो कि काफ़ी आसान भी है और सभी बच्चे करना भी जानते हैं गुणनखंड विधि से सवाल। तो इसमें हम को गुणनखंड विधि का ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम 140 का गुणनखंड विधि से हल करते हैं और उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं इन संख्याओं को। तो सबसे पहले मैं 140 लिखूँगा यहाँ पर और उसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए इसको मैं हल करूँगा। तो सबसे पहले 140 को अगर हम देखें तो ये किससे कटेगा, जैसे कि जिन संख्याओं के पीछे सम संख्याएं होती है वो 2 से कट जाती है। तो जैसे कि 140 के पीछे 0 है और 0 सम संख्या मानते हैं अपन, तो इसको अगर हम काटें तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से अगर काटेंगे तो 2 7 14 और 0 ऐसी कैसी आ जाएगी। अब अगर फिर 2 से काटें तो कैसे कटेगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियानी 6, 1 बच गया, इसको अपन ने यहाँ पे ले लिया तो ये 10 हो गए। एक यहाँ पर बचा हुआ है, एक ये 0, 10 हो गए। तो अब 2 का फाड़ा पड़ेंगे अपन, 10 से ऊपर ना जाए, तो 2 5 10, तो ये 35 70 जो है 2 से 35 बार में कट चुका है। अब आगे और काट लेते हैं। तो अब ये विषम संख्या आ चुकी है पीछे, यानी कि अब ये 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से ट्राई करके देखते हैं हम। तो 3 एकम 3, 3 से भी नहीं कटेगा ये। 4 सम है, 4 से कटना ही नहीं है। 5 से काट के देखते हैं अपन, तो ये 5 से कट जाएगा सीधा सीधा, 5 7 35। अब 7 तो स्वाभाविक सी बात है 7 से ही कटेगा, तो ये 7 एकम 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड अपने क्या हो चुके हैं, 140 के अपने अभाज्य गुणनखंड क्या बने हैं, 140 बराबर हमने प्राप्त किया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमने 140 का गुणनखंड विधि से हल करने पर हमने ये प्राप्त कर लिया। अगर इसको और भी सरल लिखना चाहे हम तो किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि 2 2 बार है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। यही इस सवाल का आपका आंसर है। काफ़ी आसान सा सवाल है जो कि मैंने आपको करके बता दिया है। तो चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं हम। दूसरे सवाल की संख्या अपनी 156। 156 को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो क्या आएगा,
इसको हम 156 को पहले लिख लेंगे और इसको अब गुणनखंड विधि से हमें हल करना है। तो गुणनखंड विधि से ये हल कैसे होगा, वो देखिए इसमें पीछे सम संख्या है, यानी कि ये भी अभी 2 से कट जाएगा। तो देखते हैं हम 2 से काट के इसको। 2 से अगर इसको काटे हम तो 2 7 14 आ जाता है और एक इधर बचता है तो ये 16 हो जाता है। अब 2 से फिर 16 को काटेंगे तो 2 8 16, यानी कि 156 2 से 78 बार में कट जाता है। अब 78 में 8 पीछे फिर संख्या है, यानी कि ये फिर 2 से कट जाएगा। तो फिर 2 से काट के देखते हैं तो 2 3 यानी 6, एक बचा वो इधर आ गया, 18 हो गए। तो ये कटेगा 2 इनाम 18, यानी कि ये 39 बार में 78 भी 2 से कट चुका है। अब देखिए यहाँ पर तो 9 जो है अब विषम संख्या आ चुकी है, तो अब ये किसी विषम संख्या से ही कटेगा। तो हम सबसे पहले 3 को ट्राई करते हैं, 3 से कटता है कि नहीं कटता है ये। तो 3 से ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 3 विषम संख्या से पूरी तरह से कट चुका है। अब आगे अगर हम देखें तो 13, तो स्वाभाविक सी बात है 13 का कोई गुणनफल नहीं होता है, तो ये हमको 13 से ही काटना पड़ेगा। तो 13 एकम 13 ये कट चुका है। तो अब हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, अब इसको हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 13। अगर इनको हम और भी सरल लिखना चाहें तो उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इस सवाल का आंसर है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब एक अगला सवाल और हम यहीं पे कर लेते हैं। तीसरे नंबर का यह सवाल है। संख्या क्या थी इसकी संख्या थी 3825। अब 3825 में हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। 3825 अब इसको अगर हम हल करें तो इसमें पिछली वाली जो संख्या है वो विषम संख्या है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये विषम संख्या से ही कटेगा। तो हम विषम संख्या 3 ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि सबसे छोटी जो 3 है उससे ही हम ट्राई करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आ चुका है, यहाँ पे 2 बच गए तो इसको 2 को हमने इधर ले लिया तो ये 22 हो गए। 22 में अगर हम 3 का भाग दें तो 30 7 21 7 बार जाता है और 1 उसमें से बच जाता है। 1 को हमने इधर ले लिया तो ये 15 हो गया और 3 का भाग अब 15 में दें हम तो 5 15। अब देखिए 3 से ही फिर कट जाएगा ये। देखिए हम तो 3 से अगर इसको काटते हम तो 3 चौक 12 और 7 को अगर काटे हम तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाता है, 2 आ जाता है यानी कि। और 1 जो बचेगा यहाँ पे 6 में से 7 में से 6 घटाने पर 1 जो बचता है इसको इधर लेंगे हम तो ये 5 15 आ जाएगा, यानी कि 3 से 1275 425 बार में कट जाता है। अब इसको अगर हम काटें तो और देखते हैं हम ये किस संख्या से कट पाता है। 3 से काटने की कोशिश करें हम इसको तो 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 3 से ये नहीं कटेगा। 4 सम संख्या, 4 से कटना ही नहीं है। अब हम 5 से ट्राई करते हैं 5 से कट पाता है कि नहीं। तो 5 40 हो जाता है और 42 में से 40 जाते हैं तो 2 बच जाते हैं। 2 को हम इधर ले लेते हैं तो ये 25 हो जाते हैं। और 25 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो 5 25, यानी कि 85 बार में 425 5 से 85 बार में कट जाता है। अब इसको फिर सम संख्या है ये, अब यानी कि 5 से काट के फिर देखते हैं इसको हम तो 5 एकम 5, यहाँ पे 3 बच जाता है, इसको इधर हम ले लें तो ये 35 हो जाता है। तो ये 5 7 35,
यानी कि 17 बार में ये पूरी तरह से, ये अलग सवाल है, इसको तुम कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको अंडरलाइन इधर कर देता हूँ। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो 17 तो 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। अब अगर हम बात करें इसकी 3825 के गुणनफल की, तो ये क्या बनेगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुणा 17। अब अगर इसको हम और भी सरल तरीके से लिखना चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये आपका आंसर है। ये एक है, इसको कन्फ्यूजन ना हो आप। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो इस तरह से ये अपना सवाल हल हो जाता है। तो चलो अब इसका अगला सवाल हम हल करते हैं। इसका अगला सवाल लेते हैं हम। ये संख्या हमको दे रखी है सॉरी, ये तीसरा नहीं, चौथा सवाल है। इसको हम लेते हैं, संख्या अपने पास में 5005। इसको हम हल करेंगे। 5005 को हल करेंगे हम और इसमें हम भाग देंगे तो ये सीधा सीधा 5 से ही जाएगा भाग, 5 से भाग जाता है इसमें। तो 5 एकम 5, 0 0 ऐसी कैसी आ जाएगी और 5 एकम 5, 5 से ये इतनी बार में कट जाएगा। आगे देखते हैं, 5 से देखते हैं तो 5 से तो जाना मुश्किल है। अब ये अंदाज़ा अपन मोटा मोटा लगाते हैं तो ये भाग जाएगा अपना 7 से। तो 7 से अब हम इसमें भाग देंगे। 7 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बच गए, इसको इधर ले लिया तो 7 21 7 चौक 28, ये 30 हो गए थे। 7 चौक 28 की 4 आ जाएगी और 2 इसमें से बचे थे वो इधर आ गए तो वो 21 हो गए। तो ये 7 21, यानी सी ये वाली संख्या 7 से 143 बार में कट जाएगी। फिर आगे और बढ़ते हैं हम। तो इसको अब हम काटते हैं तो अब ये किससे कटेगा, 7 से मुश्किल है कट पाना। अब 7 के अलावा विषम संख्या है, यानी कि विषम से ही कटेगा। 7 के बाद में विषम आती है अपनी 9, 9 से नामुमकिन है। 9 के बाद में 11, 11 से शायद ये कट जाएगा। तो 11 से काट के हम देखते हैं इसको। तो 11 एकम 11, इसमें चला जाएगा 11 का भाग और 2 शेषफल बच जाएगा, सॉरी, तो इसको हम इधर लेंगे, सॉरी 3 शेषफल बचेगा, इसको इधर लेंगे तो ये 33 हो जाएगा। तो 11 तिया 33, यानी कि 13 बार में पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद में हम 13 को तो ही 13 से ही काटेंगे, 13 एकम 13। तो ये पूरा अपना सवाल हल हो चुका है। अब इसको हम लिख लेते हैं। संख्या थी अपने पास में 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यही संख्याएँ थी और यही इसका आंसर होगा क्योंकि इसको और सरल रूप में हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए यही इस सवाल का आंसर होगा। चलिए हम एक और अगला सवाल करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको। इसका जो लास्ट वाला सवाल है वो हम यहीं पे करके देखते हैं हल। इसका लास्ट वाला सवाल है ये 7429। 7429 में हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे हम इसको। 7429, तो इसको हम हल करेंगे तो किस प्रकार से होगा ये। तो ये सीधा सीधा अपना कटेगा 17 से।
इनको आप याद भी रख सकते हो, या ज़्यादा मेहनत ना करो तो याद ही रखना ठीक रहेगा वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्या है। इतना पहले आप 2 से दोगे, फिर 3 से देखोगे, फिर 6 से, इस तरह से 17 तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा आपको। तो ये छोटा ही है वैसे, 2-3 संख्या आप याद भी रख कर सकते हो इनको। तो अगर हम 17 से इसको काटें तो ये 437 बार में ये कट जाएगा, और आप इसको काट के देख सकते हैं इतनी बार में कटेगा ये। 17 कम 17, ये 74 कट जाएगा। फिर इस तरह से ही आप देख लेना इसको। और इसके बाद में एक संख्या और याद रखनी है आपको, वो 19 से ये कटेगा 23 बार में। और इसके बाद में 23 से कम 23 आ जाएगा, यानी कि आपका ये भाग 29 अपना 17 गुना 19 गुना 23 बार में कट जाएगा, और यही इस सवाल का अपना आंसर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो तो पूरा देख के जाते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। इससे आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि हमें और मनोबल मिलता है और काफ़ी अच्छे, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मनोबल मिलता है, तो इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।